ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे, कॉल, बाइंड एंड अप्लाई, जिसमें से हमने देखा कि कॉल एंड अप्लाई ये दोनों क्या होता है, सिमिलर टाइप के प्रॉपर्टी हैं, जबकि ये दोनों करता क्या है, तो ये मेथड को रीयूज करने में आपको हेल्प करता है। मेथड रीयूज मतलब क्या हो गया कि किसी कोई कॉमन सा हमने मेथड लिखा और सेम मेथड मीन्स हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे यूज करना है। यहाँ पे लाइक पर्सन इक्वल टू है फुल नेम, फुल नेम के अंदर क्या है, तो हम लोग फंक्शन, एज, कंट्री वगैरह वगैरह जो भी है। सो अगर हम किसी में इस मेथड को हम यूज करना चाहते हैं, रीयूज करना चाहते हैं, पर्सन वन, पर्सन टू, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें, तो क्या करेंगे, इसे हम इजिली कॉल कर ले सकते हैं। मीन्स उस केस में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ए कॉल जाएंगे। ठीक है, कॉल या बाइंड, सॉरी कॉल या अप्लाई कोई भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट दोनों के केस में नॉर्मल है। तो ओवरऑल हम लोग क्या समझे थे कंक्लूजन के तौर पे, कि जब भी हम अगर कॉल लिखते हैं या बाय अप्लाई लिख रहे हैं, कॉल या अप्लाई दोनों में से कुछ भी, तो यहाँ पे जो हम लोग आर्ग्यूमेंट जो पास करते थे, पर्सन वन फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ये एक्चुअली में क्या था, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो हम लोग पास कर रहे थे वो क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगी। नहीं, अरे ये तो अरे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो ठीक है, ये तो वैल्यू है, अरे ठीक है, ये तो वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली में ये पास जो किए वो है क्या, दिस। दिस का वैल्यू है, करेक्ट। यहाँ पे हम लोग यही मेन चीज है इसमें, और दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो भी हम लिख रहे हैं ना, वो आपका दिस का वैल्यू आप पास कर रहे हो, आपको दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, वो ऑब्जेक्ट ही है, वो कोई एरे है, वैल्यू है, कुछ भी है, लेकिन वो एक्चुअली में इनडायरेक्टली में है क्या, तो यहाँ यहाँ पर से हम लोग दिस का वैल्यू को पास कर रहे हैं। मीन्स जो भी हम वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं वो एक्चुअली दिस में अवेलेबल है। ठीक है, तो आप जब भी इंटरव्यू अटेंड करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन पूछी जाती है, मतलब पूछा जाता नहीं बल्कि 100% पूछता ही है कि कॉल बाइंड अप्लाई होता क्या है। तो कॉल एंड बाइंड, कॉल बाइंड अप्लाई क्या करता है, जो भी हम वैल्यू पास करते हैं हम उसमें दिस का वैल्यू को सेट कराते हैं। मतलब क्या हो रहा है, हमें हमें खुद ही नहीं मालूम है कि दिस का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि अभी अगर आप पर्सन टू दिए हैं तो ये अभी दिस का वैल्यू क्या हो जाएगा, पर्सन टू हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लाइन में अगर आपने पर्सन वन कर दिया तो दिस का वैल्यू पर्सन वन हो गया। इट मीन्स वैल्यू क्या हो रहा है, हम अपने अनुसार चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ जो भी हम पास करते हैं वो दिस का वैल्यू है, ये पॉइंट को नोट डाउन रखिएगा कहीं पे भी, ताकि आपको हेल्पफुल हो जाए इंटरव्यू टाइम में। सेकेंड चीज हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट पे। तो कॉल के केस में क्या था, हम कुछ भी पास कर रहे थे, नॉर्मल था, कोई कंडीशन हमारे पास, कोई भी इशू नहीं था। कॉल के केस में आपका, आप कुछ भी यहाँ पे सेकेंड आर्ग्यूमेंट खास करके, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट तो ठीक है, सेकेंड आर्ग्यूमेंट, तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग है, नंबर है, एरे है, बुलियन है, कुछ भी चलेगा, कोई इशू नहीं। लेकिन जब आप आता है मैटर एरे का, तो कंडीशन चेंज हो जाता है। एरे के केस में कुछ भी हम पास करेंगे ना, वो क्या होगा, सॉरी अप्लाई के केस में कुछ भी जो वैल्यू हम पास करेंगे सेकंड आर्ग्यूमेंट खास करके, वो एरे के फॉर्म में ही होना चाहिए। फाइन। सेकंड चीज, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे वो वैल्यू एक्चुअली क्या होगा, कहाँ पे मिलेगा, जो सेकंड आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ये मिलता कहाँ है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आप दे रहे हैं ये कहाँ पे है, दिस के लिए, दिस के लिए इट मीन्स पेरेंट लेवल पे जो चीज पर्सन में अवेलेबल है वही तो दिस को पॉइंट करता है। लेकिन जो सेकंड आर्गुमेंट आप पास कर रहे हैं ये कहाँ मिलेगा, लोकल में। समझ में आया। तो जो सेकंड आर्गुमेंट जो पास होगा वो हमें मिलेगा इस फंक्शन के अंदर, उसके बाद। लेकिन उसके बाद भी अगर हम कोई पास कर रहे हैं मीन्स सेकंड आर्गुमेंट तो ठीक है, अगर हमने थर्ड आर्गुमेंट एक और एरे पास कर दिया, कॉमा एक और एरे, अब क्या होगा, अब ये थर्ड आर्गुमेंट कहाँ मिलेगा, कोई भी, राहुल ये थर्ड आर्गुमेंट कहाँ मिलेगा, अप्लाई के केस में, कहाँ पर मिलेगा, अप्लाई के केस में यहाँ किसी के केस में ये मिलेगा कहाँ पर, लाइक फर्स्ट आर्गुमेंट हमने बोला कि दिस में मिलेगा, सेकंड आर्गुमेंट बोला कि फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट मिलेगा, थर्ड आर्गुमेंट कहाँ अवेलेबल होगा, ये भी जिसमें होना है। नहीं,
फर्स्ट वैल्यू जो होता है वो दिस में जाता है, सेकंड हमारा आर्ग्यूमेंट में गया, थर्ड वैल्यू कोई नहीं, कहीं नहीं मिलेगा, देखिए रे पास कर सकते किसी और पे। तो हम इतना देर से बोल रहे हैं तो पता मतलब सुनाई नहीं पड़ रहा था। सर तेरे नखरे उठाऊंगा। मैं भाई सबको देखता हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। तो अगर ये सब सीन रहता है ना तो मैं क्वेश्चन वगैरह पूछने नहीं जाऊंगा, टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं। आपको जब पता है तो आप बताइए। मतलब 24 घंटा में 2 घंटा आप क्लास के लिए भी दे रहे हैं, उसमें भी दूसरा काम ही हम कर रहे हैं। सही है, किसी दूसरे को नहीं लीजिएगा कोई भी, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूँ, कोई एक रिस्पॉन्स तक नहीं दे रहे हैं, जबकि कल मैंने उतना डीप तक गया। तो फर्स्ट वैल्यू जो मिलता है हमारा दिस में मिलेगा, सेकेंड वैल्यू जो रहेगा हमें फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में मिलेगा, फंक्शन इन द सेंस मेथड, जो मेथड लिखेंगे उसके आर्ग्यूमेंट में। और थर्ड जो वैल्यू मिलेगा, ये थर्ड वैल्यू स्किप हो जाएगा, थर्ड वैल्यू कहीं नहीं मिलता है, यहीं पे लिखा हुआ है नीचे देखिए, थर्ड आर्ग्यूमेंट विल बी स्किप्ड। तो हम लोग नोट कल वही बनाए थे, टोटल इसमें कॉल बाइंड अप्लाई के केस में 3 ही पॉइंट है। क्या क्या है? पहला कि हम लोग कितना आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, और हम लोग दिस का जो वैल्यू पास करते हैं वो कहाँ जाता है, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू कहाँ जा रहा है, थर्ड वैल्यू कहाँ जा रहा है। तो यही सब पॉइंट है। देखिए रिस्पॉन्स दिया कीजिए, वरना पढ़ने में मजा नहीं आएगा। फिर मैं अगर वो हल रहेगा तो मैं डीप नहीं लेके जाऊंगा, फिर मैं ऊपर ऊपर कंप्लीट करके फिर चला जाऊंगा, क्योंकि जब रिस्पॉन्स ही नहीं मिलेगा तो फिर वो मजा नहीं आता है। चलिए, तो ये दिस का हम लोग देख लिए, एंड आपको यहाँ पे कुछ कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप मतलब जो हम लोग देखे हैं वही टाइप से है, कोई अलग नहीं है इसमें। तो जस्ट आप देख सकते हैं, कॉन्स्ट पर्सन 1 है, इसके पास अबाउट नाम का एक मेथड है, कॉन्स्ट पर्सन 2 है, इसके पास भी कोई मेथड है, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम मेथड को हम लोग यहाँ पे रीयूज कर रहे हैं। मीन्स जो वैल्यू यहाँ पे जो डिफाइन है, हम अपने अपने तरफ से हम पास करना चाहते हैं वैल्यू, तो क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ए कॉल हम यूज कर सकते हैं। तो जस्ट ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है, और यहाँ पे कुछ नहीं है इसमें। ओके, सो कंक्लूजन ऑफ कॉल एंड अप्लाई। तो कॉल क्या करता है, इट विल टेक ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट। कॉल में हमारा ऑब्जेक्ट ले रहा था आर्ग्यूमेंट में, बोलिए नंबर भी ले सकता है, कुछ भी हम पास कर रहे थे। इट विल टेक आर्ग्यूमेंट 1 by 1 मीन्स स्ट्रिंग फॉर्म, मीन जो वैल्यू हम पास कर रहे थे स्ट्रिंग के फॉर्म में पास कर रहे थे 1 by 1, ये जबकि ये सारा एक्सेप्ट कर रहा था आपको। अगर हम लोग जाएं यहाँ पर, कॉल ये रहा, तो जहां पे हम लोग ने मल्टीपल को पास कराया, फंक्शन इसको लीजिए, एंड पर्सन देने का जरूरत है, हाँ देने का जरूरत है, पर्सन 1 पर्सन 2 फाइन। अब हम लोग कॉल के अंदर हैं, यहाँ पे हमारा सेपरेट सेपरेट है, यहाँ पे हमने भी सेपरेट दिया, यहाँ पे हमारा सेपरेट है, फाइन, और रन नहीं हुआ है। क्या है, सारा में हमें वैल्यू मिल रहा है, कोई इशू नहीं है। जो अनडिफाइंड है वो फोर्थ पैरामीटर है, इस कारण से वो नहीं मिला है। अब हम लोग इसको अगर एरे करके देखते हैं क्या होता है, प्रॉपर है। अगर एरर आना होता तो आ जाता है एरर, मतलब हम वैल्यू किसी भी तरह से दे सकते हैं, और वो लाइक रेस्ट ऑपरेटर वगैरह से हम लोग गेट कर लिए। नेक्स्ट आते हैं अप्लाई। अप्लाई क्या कर रहा है, टेक आर्ग्यूमेंट एज ए एरे। आपका जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो एरे में होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेकंड पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर विल बी एरे। ठीक है, सेकंड पैरामीटर जो हमारा रहेगा वो हमारा कहाँ पे रहेगा, एरे के फॉर्म में रहना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कॉल। कॉल क्या कर रहा है, इट विल हेल्प मेथड रीयूजेबिलिटी। देखिए कॉल एंड अप्लाई जो किए हैं सेम वही काम बाइंड भी करेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा आपको, डिफरेंस कुछ नहीं रहेगा, माइनर चेंजेस रहेगा। सो क्या कर रहा है, वेन एवर ऑब्जेक्ट विल पास इनसाइड द कॉल, जब आप कॉल के अंदर ऑब्जेक्ट पास करते हैं क्या होगा, दैट बिकम ऑनर
और पेरेंट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट मेथड, उस मेथड का वो ऑनर बन जाएगा। इट मीन्स जैसे ही हम लोग ने कॉल में यहाँ पे जो भी वैल्यू पास किया, तो खास करके फर्स्ट वैल्यू जो पास कर रहे हैं वो इसका ऑनर बन जाता है। ठीक है, एंड इन्वोक द फंक्शन एंड अलाउ यू टू पास इन द आर्ग्यूमेंट वन बाई वन, मीन्स नॉर्मल स्ट्रिंग जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, एज ए नॉर्मल स्ट्रिंग हम लोग पास करते चले जाते हैं वन बाई वन, सारा एरे भी पास कर रहे हैं या डिफरेंट डिफरेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी ग्लोबल, रिमेनिंग ऑल विल बी अवेलेबल लोकली। लोकली मतलब कहाँ, इनसाइड आप बोल सकते हैं मेथड। ठीक है, तो ये मेथड में रहेगा, मेथड में है तो कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट। Second, apply. It is another way of method reuse. We can write method that can be used on the different object. Call and apply is similar, but difference in the argument level. ठीक है, ये क्या करेगा, आपका एरे पे जाएगा। बाइंड क्या करता है, ये रिटर्न करेगा न्यू फंक्शन। अंतर इसमें यही है, कॉल एंड अप्लाई क्या कर रहा था, कोई फंक्शन न्यू फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन बाइंड जो है आपको रिटर्न करता है न्यू फंक्शन। एंड अलाउ यू टू पास इन द एरे एंड एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट का कोई लिमिट नहीं है, आपको जितना मन है पास कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉल एंड अप्लाई का ये रहा, सिर्फ जावास्क्रिप्ट अप्लाई। तो जो हम लोग अप्लाई पर है, ऊपर हम लोग कॉल एंड अप्लाई दोनों देखे हैं, वही अप्लाई का यहाँ सेपरेट है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो कॉल देख रहे हैं वही अप्लाई है, इसीलिए यहाँ पे नीचे में सब दिया हुआ है अप्लाई का सेपरेटली, इसको हम लोग नहीं देखेंगे। डिफरेंस यहाँ पे हो गया, कॉल क्या करेगा, टेक आर्ग्यूमेंट सेपरेटली, मेथड क्या करेगा, टेक आर्ग्यूमेंट सेपरेटली एज एन एरे। अब आते हैं, हाँ, तो मान लीजिए आपको मैक्स नंबर निकालना था, मैथ डॉट मैक्स। क्या हो रहा है, मैथ डॉट मैक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ नंबर देते हैं, फाइन। आउटपुट क्या देगा, कंसोल डॉट लॉग आते हैं एंड रेस्पॉन्स लेते हैं, देखते हैं आउटपुट। तो ये नंबर है, तो ऑलरेडी मैक्स मेथड जो होता है वो तो नंबर ही एक्सेप्ट करता है, तो इसलिए ये हमारा काम कर जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन हम यही मैक्स जो है एरे पे करते हैं, कैसे करेंगे, ये आपका एरे है, क्या देगा आउटपुट, नॉट ए नंबर। आउटपुट नॉट ए नंबर और कुछ, हाँ नॉट अ नंबर, मतलब एक ही एरे को नहीं एक्सेप्ट करेगा। नॉट ए नंबर आएगा, क्योंकि मैक्स जो होता है वो नंबर एक्सेप्ट करता है यहाँ पे। आप यहाँ कर्सर जब रखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, अरे ये देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर। यहाँ पे जो लिखा हुआ रहेगा ना, यहाँ पे मतलब क्या, ये पूरे मेथड के बाद में लास्ट में, तो वो रिटर्न टाइप रहता है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये रिटर्न टाइप क्या है, नंबर है। इट मीन यहाँ पे जो हम लोग को वैल्यू जो लेता है वो नंबर लेता है। आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या है, नंबर। ठीक है, लेकिन हम लोग जो पास किए हैं फिलहाल ये हमारा नंबर जरूर है, लेकिन किस टाइप का नंबर है, एरे है, फाइन। लेकिन आप यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट को अगर पढ़िए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको एक्सेप्ट, ये क्या चाहिए, तो ट्रिपल डॉट में लगाए हुए हैं, लेकिन नंबर ले रहा है ये। इट मीन्स हमें क्या चाहिए, नंबर। हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल डॉट लगा के एंड ये ले लेंगे, ये क्या हुआ, स्प्रेड ऑपरेटर। हमने तो डेटा जो को क्या नंबर के किया, साथ भी एरो उसका एरे का क्यों निशान दे रहा है, क्योंकि और यहाँ सजेशन में वो नीचे, नंबर का हाँ सजेशन वो नहीं था, रुकिए, सॉरी सॉरी, हाँ नहीं नहीं, इसी में, हाँ हाँ एक सेकंड बता रहा हूँ आपको। अब देखिए, हाँ ये देख रहे हैं ट्रिपल डॉट, हाँ ट्रिपल लेकिन डॉट से, नंबर के बाद, हाँ क्योंकि ट्रिपल डॉट किस पे लगाते हैं, एरे पे। हमारा जो नंबर है, अगर ये जो एरे है
इससे हमें डेटा को बाहर निकालना है, तब ना ट्रिपल डॉट लगाएंगे इस पे, राइट। करेक्ट। तो इसीलिए कहीं पे भी, जहां पे भी वो एक सिर्फ नंबर को एक्सेप्ट करेगा ना, अब सब जगह देखिएगा ट्रिपल डॉट लिखा हुआ रहेगा। मैं एक मेथड बताता हूँ, डॉट स्प्लाइस, ठीक है। स्प्लाइस में क्या क्या चीज होता है, आप यहाँ देखिए, स्टार्ट, डिलीट काउंट एंड सेकंड ही रखा है क्या इसने, अच्छा एक सेकंड, दूसरा भी है, हाँ देख रहे हैं, तीसरा है। तो जहां पे भी नंबर सिर्फ चाहिए, एरे नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, ट्रिपल डॉट आइटम लिखा है इसने। ट्रिपल डॉट आइटम का मतलब क्या हुआ, हमने एरे को बाहर कर दिया, करेक्ट। क्योंकि जैसे ही ट्रिपल डॉट लगा रहे हैं डेटा आपका अनपैक हो चुका है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जो नंबर लिखे हैं, जस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ओपन रखे हैं ना नंबर एरे के बदले में, तो इसीलिए Right. जहां पे भी आपको वैसा रहेगा ट्रिपल डॉट में दिखा देगा वो, क्योंकि ये ES6 का फीचर है स्प्रेड ऑपरेटर। तो इनडायरेक्टली वो दिखा रहा है कि आप स्प्रेड कर सकते हैं उसको। तो ठीक है, हमने स्प्रेड कर दिया, डेटा हमारा सही है, बट हम नहीं चाहते हैं कि स्प्रेड करें। मीन्स मैं क्या चाहता हूं कि एरे में से ही मुझे मैक्सिमम निकालना है। ये तो नंबर में से मैक्सिमम निकला, क्योंकि आप जैसे ही स्प्रेड किए आपका डेटा क्या हो गया, नंबर में कन्वर्ट हो गया। बट मुझे नंबर में कन्वर्ट नहीं करना है, मुझे एरे से ही निकालना है। मीन्स हमारा क्वेश्चन ही जो है वो एरे में से निकालना है। तो क्या करेंगे, तो डॉट अप्लाई, एंड अप्लाई के अंदर क्या जाएगा, डेटा। फाइन, चेक करते हैं क्या हुआ, क्या दिया, माइनस इन्फिनिटी। अब आपको एक चीज पता है, अप्लाई कितना आर्ग्यूमेंट लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट 1 कहाँ जाता है, आर्ग्यूमेंट 2 कहाँ जाता है, जस्ट अभी डिस्कस किए थे हम लोग सारा। आर्ग्यूमेंट 1 कहाँ, ग्लोबल में, मतलब हम बोल सकते हैं पेरेंट में, जो किसको मिलेगा, दिस को मिलेगा। यही हम लोग समझे अभी तक। आइए आर्ग्यूमेंट 2 पे, आर्ग्यूमेंट 2 किसको मिलेगा, लोकल में, जो हमारा मेथड था, करेक्ट। या कोई दिक्कत है यहां तक, ये चीज हम लोग ऊपर पढ़े हैं ना सारा में, वही चीज लिखा हूं मैं। तो जो हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं ना, एक्चुअली में ये डेटा ये जाएगा सेकेंड आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा, तो फर्स्ट में आप कुछ नहीं रख सकते हैं, चलेगा। मीन्स फर्स्ट में आप एम्प्टी कर दीजिए, अब देखिए आपका काम करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो था वो किसका था, पेरेंट का, जो दिस में मिलेगा। आप एक बार मेथड पे जाइए, कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है, कोई भी चलेगा, कॉल में ही, किस में लिया, अप्लाई, ओके ठीक है, चेंज कर लेंगे। तो कॉल में आ गए, फर्स्ट जो वैल्यू था वो किसको मिलेगा, दिस को। क्यों मिलता है दिस को, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो हम लोग पास करते हैं वो यहाँ पेरेंट में अवेलेबल हो जाता है, करेक्ट। और सेकंड जो भी हम लोग पास किए हैं वो कहाँ होता है, मेथड में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो वही काम नीचे कर रहे हैं हम लोग। हम लोग दिस में सेट नहीं कर रहे हैं वैल्यू को, हम लोग उसके मेथड में सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये वैल्यू जा रहा है वो मेथड में। और दूसरा चीज, ये तो हमारा कॉल का एग्जांपल था, उसके लिए कोई इशू नहीं, हम उस पर भी आएंगे। और सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट, अप्लाई। अप्लाई क्या एक्सेप्ट करता है आर्ग्यूमेंट के तौर पे, सिर्फ एरे, करेक्ट। इसीलिए हमने क्या दिया, सिर्फ एरे दिया। अगर आप यहाँ नंबर दे देते हैं, कैसे बनेगा नंबर, ट्रिपल डॉट से, क्योंकि ट्रिपल डॉट जैसे ही करते हैं नंबर बन गया। चेक कीजिए क्या दिया, सेम एरर आ रहा था ना कल जब हम लोग अप्लाई में नंबर पास कर रहे थे, क्रिएट लिस्ट लाइक एरे लाइक। आप ऊपर चले जाइए, हम लोग ऊपर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं एंड एक अप्लाई करते हैं यहां से, पर्सन रामू, ठीक है, आ रहा है अभी, एरर नहीं है। अब एरर लाते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग जो 12 लिखे हैं इसको नॉर्मल रख दीजिए, 22, एरर आ गया, सेम एरर। क्योंकि अप्लाई क्या करता है,
सेकेंड आर्ग्यूमेंट एरे को रखता है, सॉरी, इसीलिए हमें वो एरर दिया। सेम चीज हम लोग जब अप्लाई जा रहे हैं, मतलब सेम चीज को समझिए, जो आपने अप्लाई में पढ़े हैं वही चीज को समझना है, दूसरा कुछ नहीं। तो अप्लाई के केस में क्या होता है, ए फॉर अप्लाई, ए फॉर एरे। यहाँ जो डेटा रहेगा वो एरे में रहेगा। फर्स्ट में हमें क्या करना है, फर्स्ट में कुछ भी रख देंगे, कुछ भी का मतलब हम लोग देखेंगे भी। बट सेकंड में जो हम लोग वैल्यू पास किए हैं वो एरे में गया। सेकंड वैल्यू जो गया हमारा लोकल मेथड में आया, और ये जो है एरे फॉर्म को कंटेन करेगा। तो कभी भी अगर क्वेश्चन रहता है कि आपको एरे से मैक्सिमम नंबर निकालना है, एरे से मैक्स निकालने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि मैथ डॉट मैक्स जो है वो नंबर पे काम करता है। तो एरे से निकालने का ये तरीका है। अगर आप इनबिल्ट मेथड से जाते हैं तो आपको अप्लाई या कॉल, आप इस पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब हम लोग सेम क्वेश्चन को, ये तो हमारा था अप्लाई पे, अब हम लोग कॉल पे करते हैं। सेम टेक्निक को समझिए। कॉल लीजिए। अब ये डेटा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्या था इसका, जनरली हम लोग नंबर को रख रहे थे, देखते हैं एरे में काम कर गया। आप इसको बंद कर दीजिए। तो सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो था हमारा कॉल के केस में, वो क्या था कि कुछ भी हम पास कर सकते थे, सेपरेट सेपरेट नंबर, एरे, ऑब्जेक्ट। रेस को कॉल किया ना, रिस्पांस रिस्पांस 1 को नहीं, इसलिए आउटपुट दे रहा है। ओके, वन सेकंड। हाँ, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो था हमारा सेपरेट सेपरेट है, कॉमा सेपरेटेड। आप अगर एग्जांपल में देखिए तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट सेपरेट किए हैं सारा को, 1 बाई 1। इसलिए क्या करेंगे, उसे भी हम लोग ओपन कर देंगे। ओपन कैसे करेंगे, सेम जो ये मेथड है, जैसे हम लोग मैथ डॉट मैक्स किए ट्रिपल डॉट डेटा, सेम उसी टाइप से हमने यहाँ पे कर दिया ओपन इसको। तो आप कॉल के हेल्प से कर दिए। लेकिन अगर यही चीज को आप अप्लाई कीजिएगा तो एरर आ जाएगा, क्योंकि अप्लाई का सेकंड आर्ग्यूमेंट एरे में होना चाहिए। रिलोड नहीं किया क्या, हाँ, एरर आ गया, क्योंकि इसका सेकंड आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वो एरे में अप्लाई के केस में होता है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं कि अगर आपको एरे से डेटा निकालना है मैक्सिमम नंबर को, तो आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। इवन मैक्सिमम नहीं, मिनिमम भी निकालना है तो ऐसे ही निकलेगा। मैक्स एरे यूजिंग अप्लाई, मैक्स एरे यूजिंग अप्लाई। अब हम लोग मीन निकालते हैं। मीन एरे यूजिंग अप्लाई, ठीक है। करना क्या है, मैथ डॉट मैक्स यहाँ लिखे है ना, जस्ट मीन लगा दीजिए, आपका काम कर लेगा। आ गया 12 मिनिमम। सेम इसी टाइप से यहाँ पे क्या है, एरे, सेकंड आर्गुमेंट हमारा एरे है। अब हम लोग यही चीज करते हैं, मैक्स एरे यूजिंग कॉल, सॉरी, मैक्स एरे यूजिंग कॉल। तो ये तो ऑलरेडी ठीक था। अब हम लोग इसको मीन निकाल लेते हैं। मीन, ठीक है। क्या हो गया, कहाँ गलत कर दिए, मीन, ओ कॉल, ठीक है। दोनों में हमें आंसर क्या हो रहा है, सही आ रहा है। सेकंड चीज, यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, मान लीजिए डबल कोट रखे हैं, डबल कोट, सिंगल कोट, कुछ भी, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम एक में लिखेंगे, वो सारा में एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी मतलब डबल कोट रखे थे, एक नंबर ही लिख दीजिए, देखते हैं।
आप देख सकते हो वर्क कर रहा है प्रॉपर आपका। तो सब में एप्लीकेबल है, मैं एक में ही करता हूँ, आप किसी में भी देख सकते हैं करके, कोई इशू नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। 12 काम किया, तो इसमें हम लोग, अरे ये क्या हो रहा है, तो हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम लोग ने नंबर रख दिया। अब हम लोग वहां पे कुछ और ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 12 लिए और ऑलरेडी स्ट्रिंग लिए हैं, स्ट्रिंग में कुछ लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है, प्रॉपर है। रिफ्रेश कर देता हूँ, मेरा माइक म्यूट बंद कैसे है, बटन खराब हो गया लगता है, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे जो ए लिए हैं ना, आप इसमें नल लिख दीजिए, प्रॉपर काम कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट, ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट रहेगा आप कुछ भी लिख सकते हैं, चलेगा। ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं क्या, देखते हैं, एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तब भी है, ठीक है। तो यही काम आपको अप्लाई में भी हो जाएगा, कोई अलग नहीं रहेगा उसमें, समझ में आ गया। तो एरे से मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर विद द हेल्प ऑफ कॉल एंड अप्लाई कैसे निकालते हैं, तो ये है, जिसमें हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट को एम्प्टी नल कुछ भी स्ट्रिंग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये फर्स्ट वैल्यू जो है किसको जाएगा, दिस को जाएगा, ऑनर ऑफ द पेरेंट। और सेकंड वैल्यू किसको जाता है, लोकल में जाता है, वो हमारे मेथड को जाता है। और ये वैल्यू यानी कि किसके पास जाना है, मेथड के पास जाना है, इसीलिए सेकंड आर्ग्यूमेंट हम लोग पास कर रहे हैं। और फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में हम कुछ भी रख दे रहे हैं, क्योंकि हम दिस को तो रिसीव कर नहीं रहे हैं, इसीलिए। तो समझ में आ गया। तो इसलिए कब आप परेशान होइएगा, जब आपको एरे से डेटा निकालना है, क्योंकि एरे से डेटा निकालने के लिए आप जैसे ही इस पे कीजिएगा नहीं होगा, क्योंकि मैथ डॉट मैक्स और मीन जो है, और हाँ स्प्रेड ऑपरेटर करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको नल लगा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए एक मैथ लिखा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हैं, वही हम लोग ने चेक किया, एम्प्टी हो गया, जीरो लिखा हुआ है, कुछ भी लिख दीजिए। तो नेक्स्ट आते हैं स्ट्रिक्ट मोड। सो इन जावास्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट मोड ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या होता है। इफ द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ द अप्लाई मेथड इज नॉट ऑब्जेक्ट, अगर आपका अप्लाई मेथड का फर्स्ट जो है ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, इट बिकम द ऑनर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन्वोक्ड फंक्शन। इन नॉन स्ट्रिक्ट मोड इट बिकम द ग्लोबल ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट अगर हमारा स्ट्रिक्ट, if javascript strict mode, if the first argument of the apply method is not object, not an object, अगर फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या होगा, इट बिकम ऑनर ऑफ द इन्वोक्ड फंक्शन, वो ऑनर होगा किसका, इन्वोक फंक्शन का। इन नॉन स्ट्रिक्ट मोड इट बिकम द ग्लोबल ऑब्जेक्ट, मतलब नॉर्मली जो हम लोग जा रहे थे तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, अदरवाइज ये ऑनर ऑफ द इन्वोक फंक्शन, तो इसका कोई झंझट वैसा नहीं है, उसके लिए टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आते हैं अप्लाई पे। तो कॉल एंड अप्लाई का वही सब थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डाला हुआ है, इससे नहीं मतलब है। नेक्स्ट अप्लाई पे आते, सॉरी बाइंड पे आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किन्हीं को, तो ये था कॉल एंड अप्लाई का, कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए बाइंड को। सो इन जावास्क्रिप्ट द बाइंड मेथड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फंक्शन। बाइंड मेथड क्या कर रहा है, ये आपको नया फंक्शन क्रिएट करने में हेल्प करेगा, दैट हैज ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। जो हम लोग दिस को यूज करके क्या कर रहे थे, वैल्यू हम पास कर रहे थे, सेम काम ये भी करेगा। ये क्या करेगा, वैल्यू तो देगा लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट अपना डिफाइन करवाएगा, ठीक है। जस्ट वन सेकंड। सो बाइंड मेथड क्या करेगा, इज यूज टू क्रिएट ए न्यू फंक्शन। मेन टेक्निक यहाँ पे है, ये क्या कर रहा है, नया फंक्शन क्रिएट करेगा
दैट हैज ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट द वैल्यू ऑफ दिस। ये दिस का क्या होगा, अपना कॉन्टेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे। ऑलरेडी हम लोग कॉल एंड अप्लाई में भी वही काम कर रहे हैं, अपना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं, बार बार हम लोग अपना वैल्यू चेंज कर रहे हैं, हमारा वैल्यू पास हो रहा है। सेट फॉर इट व्हेन द फंक्शन इज कॉल्ड, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं आपका अपना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन होगा। इट एसेंशियली अलाउ यू टू बाइंड ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट एज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फंक्शन रिगार्डलेस ऑफ हाउ द फंक्शन इज कॉल्ड। आप किस टाइप से फंक्शन कॉल कर रहे हैं, क्या हो रहा है, उससे नहीं मतलब है। मतलब सीधे है कि हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो एक्चुअली में हमारा कॉन्टेक्स्ट जाकर वो सेट होगा। ठीक है, जो हम अप्लाई एंड कॉल में कर रहे थे। सो ओरिजिनल फंक्शन क्या है, द फंक्शन दैट यू बाइंड टू ए कॉन्टेक्स्ट टू, एंड कॉन्टेक्स्ट क्या है, सॉरी यहाँ पे देखिए, ओरिजिनल फंक्शन डॉट बाइंड, हमने कोई फंक्शन बनाया, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं नीचे से। जस्ट एक एग्जांपल काफी है इसका। एक फंक्शन हो गया, सेम लगेगा, कोई डिफरेंस नहीं लगेगा उसमें इसमें। ग्रिड फंक्शन हो गया, ग्रिड फंक्शन के पास क्या है, दिस डॉट नेम ले रहा है, फाइन, दिस डॉट नेम हमारा जॉन हो गया। अब हम लोग क्या किए हैं, ग्रिड फंक्शन में हम लोग पर्सन डॉट ग्रिड को कॉल किए, फाइन। सो पर्सन डॉट ग्रिड को जब कॉल करेंगे तो कंसोल में हमारा ये प्रिंट होगा, दिस डॉट, ये हमारा क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। चेक करते हैं, रिटर्न नहीं किए क्या, सेकंड, ग्रिड, हाँ ठीक है, extract the method grid function। क्या हुआ, हम लोग ने उस फंक्शन को कॉल कर दिया, एंड इसके अंदर लगा दीजिए, ये भी कर रहा है, हेलो एंड माय नेम इज, आपका जैसे है वैसे ही प्रिंट हुआ, फाइन। सो नेक्स्ट आते हैं इसमें, तो बाइंड का यूज क्या है, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग ग्रिड फंक्शन लिए, जो हमारा ग्रिड फंक्शन ऊपर हम लोग कॉल किए हैं, ठीक है, ये फंक्शन हमारा कॉल हुआ, इस पे हम चाह रहे हैं क्या, कोई पर्सन, मतलब पर्सन वन हो, या हम अपना जो पर्सन है इसी को हम पास करना चाहते हैं। मतलब हम कर क्या रहे हैं, अपना हम दिस का कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन कर रहे हैं। ये दिस जो पर्सन जा रहा है इसका हम कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना ऑब्जेक्ट जो है ना उसी को हम पास कर दिए हैं एज ए कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप जब यहाँ कुछ नहीं देते हैं और चेक कीजिए क्या होगा, सो हम लोग क्या किए, ग्रिड फंक्शन डॉट बाइंड है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बाउंड ग्रिड ऊपर जो कांस्टेंट बना है ना, ये हमारा कॉल हो रहा है। देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या मिला, क्या दिया आउटपुट, माई नेम इज, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ से वैल्यू पास ही नहीं किए हैं। दिस डॉट माई नेम, दिस डॉट नेम जो है इसको टारगेट करना चाहिए था ऊपर वाला को, नेम इक्वल टू जॉन का, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या किया, बाइंड मेथड कॉल कर दिया। और बाइंड मेथड तभी एग्जीक्यूट करेगा, मतलब बाइंड मेथड की हेल्प से करते क्या है, दिस का वैल्यू ही पास करते हैं, उसी को हम लोग बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्स्ट बना रहे हैं उसका, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में आपने वैल्यू दिया ही नहीं है कि किसको पास करवाना है। सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट अगर रहता, लाइक पर्सन वन पर्सन टू, वो जो हमारा ऑब्जेक्ट था, तो हम लोग उसको ही पास कर देते, वो वहां पे चला जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना ही ऑब्जेक्ट को पूरा को हम पास कर दिए, मतलब ये जो हमारा मेथड है इसी को हम लोग पास कर दिए हैं इसमें कॉन्टेक्स्ट के तौर पे। ये क्या करेगा, ये वैल्यू को हमने बाइंड करवाया, ठीक है, इसीलिए अब जो हमारा आउटपुट आएगा ना वो ये आएगा, वो आपका आ रहा है। तो हुआ क्या ओवरऑल, कि यहाँ पे बाइंड के अंदर हम दिस का वैल्यू जैसे कॉल एंड अप्लाई में कर रहे थे वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे हमें इन्वोक करना पड़ेगा, हमें उस मेथड को कॉल करके हमें कॉल करना पड़ेगा। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पर्सन डॉट ग्रिड को पहले कॉल किया गया, फिर इसको हम लोग बाइंड कर दिए, ठीक है, तो हम लोग को वो स्पेशली बाइंड करके और उसे हमें इन्वोक करना पड़ता है। एक बार इसको मैं एक लाइन में देखता हूं लिखकर, वर्क करेगा या नहीं करेगा। पर्सन डॉट
सॉरी ग्रीट डॉट बाइंड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप ये लिख रहे हैं ना, तो ये अंदर का मेथड को कॉल जरूर हुआ है, लेकिन वो पूरा फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पे हम मेथड को मेथड जैसा कॉल नहीं करेंगे जैसे हम करते थे पहले, और बाइंड में हम लोग वैल्यू डाल देते हैं, सॉरी कोई कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे ना, तो हम पूरा ऑब्जेक्ट ही डाल देते हैं, पर्सन ऑब्जेक्ट को ही, तो कॉन्टेक्स्ट हो गया। और यहाँ पे लेट बाइंड वैल्यू इक्वल टू, अब आप कॉल करके देखिए क्या हुआ, कुछ नहीं आया, क्योंकि हमें ये क्या करना पड़ेगा, हमें इन्वोक करना पड़ेगा। इन्वोक मीन्स कॉल करना, जब हम इसे कॉल करेंगे तभी आएगा। अब आपका आ रहा है, समझ गए। मतलब हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्पेशली उसको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाकर वो कॉल होगा। अगर आप बाइंड में करते हो तो आपको स्पेशली कॉल करना पड़ेगा। कॉल एंड अप्लाई में जा रहे थे तो वहां हमें कॉल नहीं करना पड़ रहा था, वहां डायरेक्ट आ जाता था, ठीक है। अगर आप इसको सपोज अप्लाई ले लें तो क्या होगा, अप्लाई, सो पर्सन डॉट ग्रीट डॉट अप्लाई कर दिए, फाइन। अब देखते हैं क्या हुआ। सो बाइंड वैल्यू इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, फाइन, इसको हटाते हैं। अब देखते हैं क्या किया। सो अब देखिए आपको ये लाइन लिखना नहीं पड़ रहा है, समझ में आया डिफरेंस। हम इसको अप्लाई के केस में या कॉल के केस में हमें इन्वोक करना नहीं पड़ रहा है, नो नीड टू इन्वोक सर ये सेपरेटली। ग्रिड फंक्शन क्या है सर, एक बार है? ग्रीट ये है ना मेथड ऊपर बना हुआ है जो, ये सर। तो इसी को ना हम कॉल कर रहे हैं, पर्सन डॉट ग्रीट, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के अंदर जाके मेथड, तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड करेंगे ना तो कॉल होगा। तो कॉल इसमें क्या हो रहा है, हम लोग को अप्लाई के केस में एंड कॉल के केस में, ठीक है, हमें सेपरेटली कॉल नहीं करना पड़ रहा है मेथड को। आप ये कमेंट कीजिए और ये लाइन लीजिए, तो इसमें क्या हुआ, सेम लाइन लिखा हुआ है ना, नीचे जैसे है वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ क्या कर रहे हैं, पर्सन डॉट ग्रीट डॉट बाइंड, हमने बाइंड मेथड यूज किया। तो जब आप बाइंड लिखते हैं ना तो आपको सेपरेटली कॉल करना पड़ेगा। आप ही लाइन को कमेंट कर दीजिए, नीचे वाला जैसा ही हो गया, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब कॉल कीजिए, नहीं आया वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्टेक्स्ट सेट करवाया। अब आप इन्वोक कीजिए, इन्वोक मीन्स उसको कॉल कीजिए, तभी आएगा। काम दोनों पे करेगा, क्योंकि दोनों का काम वही है, दिस का वैल्यू ही सेट करना। लेकिन बाइंड में जब हम बाइंड में वैल्यू को हम सेट करते हैं तो हमें सेपरेटली इन्वोक करना पड़ेगा, मीन्स हमें यहाँ से कॉल करना कंपलसरी है। बट कॉल एंड अप्लाई के केस में कोई कंपलसरी नहीं होता है कॉल करना, ठीक है, दोनों काम सेम करेगा। वही मैं बोला था कि माइनर चेंजेस है, सिर्फ यही अंतर है। यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, हमें नीड टू इन्वोक सेपरेटली, ठीक है। यहाँ कंपलसरी है किसके केस में, इन केस ऑफ बाइंड, को भी यूज कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों का काम क्या हो रहा है, हमें वैल्यू का कॉन्टेक्स्ट सेट करना, जो यहाँ पे आपका वैल्यू कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है। तो यहाँ पे वही एक एक लाइन लिखा हुआ है, म्यूट कर लीजिए जिनका है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट द मेथड, पहला लाइन में क्या कर रहे हैं हम लोग, वन बाई वन नीचे लिखा हुआ जो है मेथड को एक्सट्रैक्ट किए, एक्सट्रैक्ट हो गया, इस पे फिर हमने बाइंड अप्लाई किया, और बाइंड के अंदर वैल्यू, नीचे जो मैं लाइन लिखा हूँ एक ही लाइन में तीनों लिख दिया हूँ, जो ऊपर लिखा हुआ है वही चीज, इसको हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जरा ये क्लियर कीजिए कि ग्रिड भी मेथड है और बाइंड भी मेथड है। बाइंड बाइंड हमने क्या बताया था कल जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए थे, कॉल, बाइंड एंड अप्लाई, ये तीन। तो जब हम लोग अगर एरे ले रहे थे तो डॉट पुश ये भी मेथड है, करेक्ट, कल भी मैंने ये एग्जांपल दिया था, ये मेथड, लेकिन ये जो पुश मेथड है वो हमारा बनाया हुआ मेथड नहीं है ना, ये इनबिल्ट मेथड है, करेक्ट। ठीक है, तो ठीक उसी टाइप से ये जो बाइंड जो है ये इनबिल्ट मेथड है, ठीक अप्लाई है, जो है इनबिल्ट मेथड है, कॉल इनबिल्ट मेथड है, ये तीन जो है ठीक है। इनबिल्ट मेथड है, जिसपे क्या करते हैं, इसका काम है हमारा कॉन्टेक्स्ट को सेट करवाना। इट मींस जो हम लोग जो चाहते हैं कि ये मेथड किसी और पे यूज हो जाए, मींस रीयूज करने लायक है,
मान लीजिए 10 ऑब्जेक्ट है आपके पास, आप चाहते हो ये मेथड 10 के लिए मिल जाए, तो आप बारी बारी से क्या कर रहे थे, वैल्यू पास कर रहे थे यहाँ पे, पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3, करेक्ट। हम लोग उसी टाइप से यहाँ वैल्यू पास कर रहे हैं। आप यहाँ पे अगर आप चाहें तो रुकिए, मैं ऑब्जेक्ट लाता हूँ। नहीं वो क्लियर है, वो तो आपने हाँ जो एक्सप्लेन किया वो बिल्कुल क्लियर। मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्रेड एक मेथड है और वो मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है, ये एक क्वेश्चन है करेक्ट। कि ये ग्रीट जो है हमारा अपना मेथड है, हमने बनाया है उसको, ठीक है। करेक्ट। लेकिन ये बाइंड जो है इनबिल्ट मेथड है। आप ठीक है। इस पे तो वही कर सकते हैं ना, ग्रीट मेथड पे जो आप डिफाइन करेंगे इसके अंदर, करेक्ट। लेकिन ये बाइंड क्या करता है, तो बाइंड का काम है कि हमें वैल्यू को दिस के लिए प्रोवाइड करवाना। हम लोग डिफिनेशन यही देख रहे हैं बार बार कि कॉल क्या कर रहा था, कॉल अप्लाई, जो भी इसके अंदर हम लिख रहे हैं ये जाता है किसके पास, दिस के लिए चला जाता है, करेक्ट। तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है, पर्सन में भी जो हम दे रहे हैं ना वो दिस के लिए जा रहा है, मतलब हर एक चीज वही कर रहा है। लेकिन मेजर डिफरेंस कॉल बाइंड अप्लाई तीनों में अगर देखा जाए तो कॉल एंड अप्लाई में खास करके एंड बाइंड, ठीक है। कॉल एंड अप्लाई तो सिमिलर है, तो एंड बाइंड, बाइंड एंड अप्लाई के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो जब हम अप्लाई लिखते हैं या कॉल लिखते हैं तो हमें मेथड को कॉल नहीं करना पड़ रहा है सेपरेटली, फंक्शन कॉल की तरह जो हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन बाइंड के केस में क्या हो रहा है, हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। जब तक हम इन्वोक नहीं करेंगे, इसी को बोलते हैं ना इन्वोक करना, मीन्स अगर नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करें तो हम बोलते हैं फंक्शन कॉल, करेक्ट। तो बाइंड के केस में क्या है, आपको फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ये सेल्फ इन्वोक नहीं है। लेकिन ये मेथड आप देख सकते हैं जब हम लोग अप्लाई दे रहे हैं यहाँ पे हम कॉल नहीं कर रहे हैं, आपका आउटपुट आ जा रहा है। आप ये लाइन कमेंट कर दीजिए, अब तो दोनों बराबर है लाइन, कोई अंतर नहीं है। आप इसको चाहे हटा दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। देखते हैं आउटपुट, नहीं आया एक में, लाइन नंबर 4 दिया है, लाइन सॉरी लाइन नंबर 4 तो वही आएगा ऊपर वाला ही, लेकिन हमें एक में आया सिर्फ, दूसरा में नहीं आया। कारण क्या है, क्योंकि हमने इसको इन्वोक नहीं किया। आप इसको इन्वोक कीजिए, आप ये लाइन को कमेंट कर दीजिए, सिंपल सा बात है, और इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए आउटपुट नहीं आ रहा है क्योंकि इसको हमने कॉल नहीं किया। अब आप कॉल कर दीजिए, एक सेकंड क्या हो गया, बाइंड वैल्यू इज नॉट वो डिफाइंड, कहाँ उसमें पे गलत, वेरिएबल में डाले ना ओह लेट। सॉरी सॉरी, हाँ वेरिएबल डिलीट हो गया मैं, हाँ ठीक है। अब आपको क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन्वोक कर रहे हैं, हम लोग को कॉल करना पड़ेगा बाइंड के केस में। इसका वही है कि ये सेल्फ इन्वोक नहीं होता है, कॉल एंड अप्लाई। तो अगर हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखना चाहें तो कॉल एंड अप्लाई इज नॉट सेल्फ इन्वोक, सेल्फ इन्वोक फंक्शन, ठीक है। ये सेल्फ इन्वोक नहीं होता है, इसे बी हैव, सॉरी 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 गलत लिख दिया, क्या लिख दिया, उल्टा हो गया, इज इधर उल्टा सेल्फ, हो गया। हाँ इज सेल्फ इन्वोक फंक्शन, कॉल एंड अप्लाई सेल्फ इन्वोक फंक्शन। आपको यहाँ पे कॉल नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन बाइंड में चले इज नॉट सेल्फ इन्वोक, इन्वोक को आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिख दीजिए सेल्फ कॉलिंग, हो जाएगा बी हैव टू इन्वोक इट, ठीक है, और एग्जीक्यूशन। आप जब तक इसको इन्वोक नहीं करते आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा, यही डिफरेंस है। बाकी सारा चीज ओवरऑल सब सेम है, आर्ग्यूमेंट सेम चीज, इसमें कोई अंतर वैसा नहीं है। जितना आर्ग्यूमेंट पास करना है करते जाइए। ये लाइन में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। नहीं मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो बिल्कुल क्लियर हाँ, है जो आपने एक्सप्लेन किया, इसमें कोई वो नहीं कि बाइंड अप्लाई। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे ये फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, मतलब ये कि ऑब्जेक्ट करेक्ट। डॉट ऑब्जेक्ट, मतलब वो एक्सेस करता है प्रॉपर्टी को या मेथड को। आपने लिखा पर्सन डॉट ग्रीड डॉट अप्लाई हाँ या बाइंड, या तो वो ग्रीड भी एक मेथड है, वो एक मेथड और मेथड को कॉल कर रहा है, तो ये कैसा है, मतलब ऑब्जेक्ट डॉट मेथड मेथड। को, हाँ यही हुआ है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड हुआ, जो ग्रिड मेथड हमारा अपना मेथड है। हम इसको क्या कर रहे हैं जब, सर यहाँ हाँ बोलिए,
सर ये ग्रिड ये जो आपने लिया है, ये तो आपने एक अलग से कुछ मेथड बनाया ना, मतलब आपने यहाँ कॉल करा हाँ है ग्रिड को। हाँ करेक्ट। ये बोल रहा हूँ, तो ये पर्सन है, ये तो ऑब्जेक्ट है, और इसमें हाँ आपने ग्रिड को रखा है, ये जो आपने इस मेथड को जो कॉल करा है। और ये जो बाइंड है, ये तो सर बाइंड अगर रखते हैं तो हमें बाइंड ये इन्वोक पड़ेगा फंक्शन कॉल के लिए बाइंड वैल्यू को। हाँ अगर यहाँ पे बाइंड की जगह पे क्या था, अप्लाई रखते हैं तो हमें ये। अप्लाई। हेलो हाँ हाँ बोलिए। अप्लाई। सर, मेरा बस मतलब यही था कि इसमें यही लॉजिक है ना कि सर अगर बाइंड रखते हैं तो हमें ये वैल्यू को बाइंड वैल्यू, अगर अप्लाई रखते हैं तो ये हमें कॉल। हाँ अगर हम अप्लाई लिखेंगे तो अपने से खुद कॉल हो जाएगा, और बाइंड करेंगे तो हमें कॉल करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? हेलो। यस यस। सर। ठीक है। ये ये जो जो भाई ये पूछ रहे थे, हाँ आपने कॉस्ट, सर मैं ये बोल रहा ये अभी जो थे, हाँ ये फंक्शन के अंदर फंक्शन करा गया, कुछ ऐसा पूछ रहे थे क्या उन्होंने? नहीं 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 रुकिए। मेरा नहीं सॉरी, मेरा इनका क्वेश्चन हाँ ये है। इनका मेरा कहना ये है, मैं समझ रहा हूँ, जो रुकिए। रु- ग्रिड फंक्शन। अरे रुक जा, रुकिए। देखिए, हमने यहाँ क्या किया, पर्सन को कॉल किया, पर्सन के हेल्प से हम लोग पर्सन डॉट नेम कॉल करते हैं, करेक्ट? जाहिर यस क्लियर है। सर। पर्सन के हेल्प से ग्रिड को कॉल करते हैं, करेक्ट? हम क्या चाह रहे हैं कि ग्रिड के अंदर जो दिस का जो वैल्यू जा रहा है ना, दिस डॉट नेम, अगर आप यस सर। सिर्फ पर्सन को कॉल कीजिएगा, मीन्स पर्सन डॉट ग्रिड को, तो वो क्या करेगा, नेम को ले लेगा और दिस डॉट नेम में जॉन आ जाएगा। ये तो नॉर्मल है जो हम लोग मतलब करते आते हैं अभी तक, विदाउट जी कॉल बाइंड अप्लाई का, करेक्ट? यस सर। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं यस कि सर। दिस डॉट नेम में जो जॉन आएगा ना, हम जॉन को नहीं चाहते हैं लाना, ठीक है? हम चाहते हैं इसका अपना वैल्यू हमारा सेट हो, जो हम लोग कॉल एंड अप्लाई में किए, करेक्ट? कॉल अप्लाई में यही काम कर रहे थे ना हम लोग, दिस का वैल्यू को चेंज कर रहे थे। दिस का वैल्यू जो भी हम नीचे से पास किए थे वो हमारा जाके सेट हो रहा था। यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे हम अपना जो ऑब्जेक्ट है ना उसी को पास कर दिए। आप यहाँ पे पर्सन वन ले सकते हैं, अगर पर्सन वन हमारे पास रहेगा तो वो चला जाएगा वहां पे सेट होने के लिए, जो जैसे हम लोग कर रहे थे कल, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये बाइंड मेथड क्या कर रहा है, बाइंड मेथड एक स्पेशल टाइप का मेथड हुआ, मीन्स कॉल बाइंड अप्लाई तीनों, ये स्पेशल टाइप का मेथड हुआ, जिसका काम क्या है कि जो भी हम इसमें पैरामीटर पास करेंगे वो आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट में जाएगा, मीन्स पेरेंट में जाएगा या लोकल में अवेलेबल होगा, ये काम कर रहा है ये। समझ में आ गया? मीन्स, और वो भी लोकल या पेरेंट कहाँ पे ये जाएगा, तो लोकल या पेरेंट ये जाएगा इसके पेरेंट या लोकल में, ग्रिड के, क्योंकि इस मेथड पे हमने कॉल किया, जो कल हम लोग आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे। सपोज दैट आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, सॉरी, ठीक है? ये जो आर्ग्यूमेंट जो पास हुआ 2 एंड 4, ये किस मेथड में जाएगा, किसके लोकल में, तो ग्रीट मेथड के लोकल में, क्योंकि हमने ग्रीट को कॉल किया। सपोज इस टाइप से आपका दो मेथड है, हो सकता है, और यहाँ पे हम लोग ग्रिड 2 कर देते हैं, फाइन। अब आप अगर चाहते हैं कि ग्रिड 2 में हम कुछ वैल्यू सेट करें, तो फाइन, ग्रिड 2 को ले लीजिए, और ग्रिड 2 में जो भी यहाँ पे आप वैल्यू दीजिएगा, ये आर्ग्यूमेंट, सपोज आप आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे अगर आपने कुछ पास कर दिया एंड यहाँ पे आपने पर्सन वन पास किया, फाइन, तो अब क्या होगा, ये जो ग्रिड 2, ये जो वैल्यू हम यहाँ से जो पास कर रहे हैं, ये किस में जाएगा, ये तो ग्लोबल में कर देगा, फाइन, मतलब ग्लोबल इन द सेंस पेरेंट में। और सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो किस में गया, तो लोकल में, किसके लोकल में, ग्रिड 2 के लोकल में, क्योंकि ये जो अप्लाई लगा है किस पे लगा है, ग्रिड 2, और ये जो अंदर में अप्लाई बाइंड या कॉल, तीनों जो अंदर आर्ग्यूमेंट लेके जा रहा है, ये क्या है, मीन्स फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट को, ये क्या है, तो दिस का वैल्यू है, मतलब हम कॉन्टेक्स्ट सेट किए हैं, दिस मतलब
कॉन्टेक्स्ट है, हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। तो अगर तो ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो अप्लाई, बाइंड, कॉल ये तीनों मिलके क्या कर रहा है, दिस का कॉन्टेक्स्ट को सेट करवा रहा है, पेरेंट ऑब्जेक्ट का, पेरेंट का कॉन्टेक्स्ट सेट करवा रहा है। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सेट करने से क्या हो रहा है, हम लोग वैल्यू को चेंज कर पा रहे हैं। ये जो दिस डॉट नेम है ना, जॉन आ रहा है, ये वैल्यू हम अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं। अब आप जो बात कर रहे थे कि ग्रिड टू, ठीक है, आप ग्रिड टू जब कॉल कीजिएगा तो आपको ग्लोबल जो ऑलरेडी वहां डिफाइन है नेम जॉन, वो कॉल होगा। अगर आप ये लाइन नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, ग्रिड टू आपका कॉल हो जाएगा, जो ग्रिड टू में जो मेथड है वो आ जाएगा आपका। लेकिन हम चाहते हैं कि वो मेथड दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए जाए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ऑप्शन क्या है, कॉल, बाइंड, अप्लाई। वो क्या कर रहा है, हमें अपना कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करने में हेल्प कर रहा है। ओवरऑल कंक्लूजन इसका यही है। अब समझ में आया या अभी भी कोई दिक्कत है किन्हीं को? क्लियर? तो कॉल, बाइंड, अप्लाई तीनों मिलके क्या कर रहा है, दिस का वैल्यू को सेट करवाएगा, दैट्स इट। सेकेंड, आर्ग्यूमेंट के हेल्प से हमने देखा बहुत सारा डिफर हो रहा था, तो वो तो आर्ग्यूमेंट का केस है। सेकेंड चीज क्या हमने देखा कि कॉल एंड बाइंड के केस में, मतलब बाइंड को आप सेपरेट लीजिए, कॉल को, तो जब कॉल अब बाइंड ले रहे थे, अगर इसको कमेंट कीजिए वरना एरर दे देगा। हाँ, तो अगर आप कॉल एंड बाइंड लिए हैं सपोज दैट, तो वो क्या कर रहा है, जब बाइंड लेते हैं तो हमें कॉलिंग करना पड़ता है सेपरेटली। अगर आप सेल्फ कॉलिंग नहीं कीजिएगा, उसको कॉल नहीं करते तो एरर देगा। लेकिन अप्लाई हो या कॉल हो, अप्लाई कॉल दोनों के केस में कोई जरूरत नहीं है कॉल करने का सेपरेटली, ये सेल्फ कॉलिंग होता है। मींस एक लाइन हम लोग और पढ़े थे बाइंड के केस में कि बाइंड क्या करता है, न्यू फंक्शन क्रिएट करता है। अब यहां चाहें तो लिख ले सकते हैं, एंड विल क्रिएट न्यू फंक्शन, ठीक है। एंड बाइंड इज नॉट सेल्फ कॉलिंग, वी हैव टू इन्वोक इट आफ्टर फॉर एग्जीक्यूशन, करेक्ट। समझ में आ गया? तो पूरा यही है, इसमें और कुछ नहीं है। अभी भी कोई डाउट है किन्हीं को तो बताइए। बाइंड फिनिश हो गया क्या सर? हाँ जी हो गया, आर्गुमेंट बचा हुआ है, क्या हुआ? फिर तो सर काम ही क्या है फिर बाइंड का, फिर तो अप्लाई में काम चल ही रहा था। इतना देर से तो यही ना बता रहे थे। बस फिर से कॉल करा रहे हैं, सब शॉर्टकट में हो जा रहा है। तो इतना देर से हम वही ना बताए भाई कि आपको सेल्फ इन्वोक करना पड़ेगा। हम तो हर एक बार बोल रहे हैं कि दोनों सेम है। यहाँ 2 पॉइंट डिफरेंस हम बताएं, क्या डिफरेंस 2 पॉइंट बताए, बताइए। पहले बाइंड फिर बना क्यों होगा ये? आप वो छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मैंने 2 पॉइंट डिफरेंस बताया, क्या डिफरेंस बताया बाइंड के केस में? बाइंड में सेल्फ कॉल करना पड़ता है, अप्लाई में नहीं करना पड़ता है। अच्छा, एक पॉइंट पास कर सकते हैं, तो आर्ग्यूमेंट दोनों में करेंगे। दूसरा पॉइंट डिफरेंस क्या बताएं? बाइंड जो है ना क्रिएट करता है न्यू फंक्शन। हाँ, अरे मेन चीज को पकड़ो भाई। तो मेन वो पकड़िए ना कि वो नया फंक्शन क्रिएट किया, लेकिन ये नया फंक्शन क्रिएट नहीं किया, क्योंकि ये जब नया फंक्शन क्रिएट किया तभी तो हम कॉल कर रहे हैं। ये लाइन लिखना कंपलसरी क्यों हुआ, क्योंकि ये नया फंक्शन क्रिएट कर दिया। लेकिन इस केस में नया लिखने के बावजूद भी हमारा कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, कोई जरूरत ही नहीं है। आप लेट वेरिएबल ही बना दीजिएगा तब भी आएगा आउटपुट। तो शुरू से बोल रहे हैं कि ये तीनों सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट नीचे आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, डिफर और कुछ नहीं है। तो ये हो गया, और मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ आर्ग्यूमेंट का इसमें कुछ नहीं सीन है। जो सेकंड जो पास कीजिएगा ना, नॉर्मल पास कीजिए, वहां गेट कर लीजिएगा। ये रहा बाइंड, नहीं ये नहीं, ये नहीं, कहाँ गया आर्ग्यूमेंट का, यूजर वन, हाँ। सो यहाँ पे बाइंड हुआ, बाइंड के अंदर हमने क्या किया, यूजर वन पास है एंड 2 वेरिएबल पास है। हियर इट विल नॉट परफॉर्म एनी टास्क, क्या है अबाउट डॉट बाइंड। सर की एग्जांपल और करा दीजिए। किसका? अब माथा खराब ना ये करना, बाइंड वाला तो बैठे हुए हो। अरे सर एक बार आप ना अब ना भाई, बस पहले कैसे 5 एग्जांपल घंटा में बोलते बोलते हम पागल हो जाएंगे, ये कॉल बाइंड के चक्कर में ही।
हो गया वैसे, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। ये चीज तुम जाके पिछले वाले बैच से पूछ लो, ठीक है, बता देगा। वो बोलेगा कि हम लोग को मतलब नहीं बताते हैं और ऐसे दूसरा को बताते हैं। सच बता रहा हूँ। सर अभी वो भी मेरा पिछला वाला भी थोड़ा क्लियर करना है, लेक्सिकल और क्लोजर जो पढ़ाए थे कौन थोड़ा बोला सा। कि हम पढ़ाए हैं? अरे सर वो हम पीछे आज वीडियो देख रहा था तो थोड़ा सा डाउट लग तो रहा था। वहां पे कुछ और बोले थे, वो नहीं सुने थे? डॉट लग रहा है जो, वहाँ पढ़ाए नहीं है, वो हम समझाए थे। टॉपिक आएगा तब पढ़ाएंगे। अच्छा ये पढ़ाएंगे, अच्छा ठीक। आधे तो भाई सुनते ही हो तो पूरा सुना करो। अब देखिए, बाइंड का हेल्पफुल कहाँ पे है जो बता रहा हूँ। ये एरो फंक्शन हुआ। जब आप एरो फंक्शन को कॉल कीजिएगा, आपका वैल्यू देगा अनडिफाइंड, ठीक है। अब आएगा बाइंड का आपको मजा। रुकिए, उसको कॉल करता हूँ। ठीक है, कॉल कर देते हैं डायरेक्ट ना। सो क्या हो जाएगा? सो यूजर वन डॉट अबाउट डॉट बाइंड, और बाइंड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पास कर देते हैं यूजर वन को ही, तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। एंड लेट, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है क्या? होगा लिखा हुआ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यूजर वन कंसोल डॉट लॉग, हाँ यहाँ पे है लिखा हुआ, तो इसको कमेंट करते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, यूजर वन डॉट अबाउट, नॉर्मल हम लोग कॉल कर रहे हैं जैसे हम लोग कॉल करते हैं। क्या दिया? अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि एरो फंक्शन। क्लियर? क्योंकि एरो फंक्शन में क्या होता है, दिस बाइंड नहीं करेगा। अब हमें क्या करना है, दिस का वैल्यू को ये बाइंड करवाना है। तो आप इस पे अब करके देखिए, ट्राई करके होता है या नहीं। सो लेट, यहाँ वैल्यू दे देते हैं, लेट यूएस, कुछ भी लिख दीजिए ना। यूजर वन डॉट अबाउट डॉट बाइंड कर दिए, फाइन, और कंसोल डॉट लॉग है, फाइन। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, कॉल करना पड़ेगा। ये बंद कीजिए तो पहले, इसका आर्गुमेंट वाला नहीं बताया हूँ, आर्गुमेंट वाला जस्ट इसे पास करके देख लीजिएगा, कोई नया नहीं है। ये पास कीजिएगा, सब मिल जाएगा। इसमें कुछ सीन नहीं है, जितना मन है जैसे मन करता है पास कर दीजिए। यूएस एंड कॉल कीजिए। क्या दिया? अनडिफाइंड। हम लोग बाइंड पे किए, जैसे हम लोग अभी जस्ट एग्जांपल देखे थे, सेम हम लोग कॉल कर रहे हैं। अब आपका अनडिफाइंड आया, क्यों? क्योंकि एरो फंक्शन है। लेकिन यही चीज जब नॉर्मल फंक्शन में किए थे, तो यहाँ पे आपको आउटपुट आ रहा था, करेक्ट? क्योंकि यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फंक्शन लिखा हुआ है, तो आउटपुट आएगा। आ रहा है प्रॉपर है। ये कहाँ से खुल गया? हाँ, प्रॉपर है। अब क्या करना है, तो ये जो अब जब आप एरो फंक्शन जब जा रहे हैं, तो आपका ये जो अनडिफाइन आ रहा है, तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेट टाइम आउट लेना पड़ेगा, मींस कॉल बैक कोई हेल्प लेगा। तो यहाँ डिफिनेशन थोड़ा पढ़ लीजिए कहानी। एरो फंक्शन नॉट हैविंग दिस, इट विल टेक दिस फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। सो दैट डज नॉट, डोंट कंसिडर यूजर वन एज ए सराउंडिंग ऑन यूजर वन, ठीक है। जब हम यूजर वन जो पास कर रहे हैं, यूजर वन को सराउंडिंग मत समझिए। वी आर कॉलिंग अबाउट मेथड, हम लोग क्या कर रहे हैं, अबाउट मेथड कॉल कर रहे हैं। इट मीन सिंपली इट टेक वन लेवल अप, क्या करेगा, एक लेवल ऊपर देखेगा। ये जो अबाउट है, ये क्या करेगा, एक लेवल ऊपर देखेगा, लेकिन एरो फंक्शन है। सो दिस फॉर एरो फंक्शन इन विंडो ऑब्जेक्ट, क्या मिलेगा इसको, इसका जो एक लेवल अप, ये अपना सराउंडिंग को देख रहा है, लेकिन एरो फंक्शन के केस में ये वन लेवल अप देखेगा, इट मीन्स विंडो ऑब्जेक्ट को चेक करेगा, ठीक है। सो चेक लॉग दिस वैल्यू इज कमिंग, आप यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग कीजिए, और इसमें आप दिस को चेक कीजिए। देखिए क्या दिखाता है, क्या दिखाया, विंडो ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा। मतलब जब हम एरो फंक्शन के अंदर जाते हैं ना, तो हमें विंडो ऑब्जेक्ट मिल जाता है, हमें अपना नहीं मिलेगा जो हम पॉइंट कर रहे हैं जिसको, ये एक लेवल ऊपर चला जाता है। क्योंकि ये टारगेट किसको करता है, अंदर वाले को, लेकिन इससे एक लेवल ऊपर चला जाता है, और ये चेक करता है इस पेज के बाहर में जाके, ठीक है। तो लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसका वैल्यू को बाहर जो जा रहा है, बाहर नहीं जाने देना है, इसमें रखना है हमें। So it means simply it will take one level up this arrow function. So this is for arrow function in the window object. Check log, ठीक है। If we try same thing by using the call method, आप call में भी कीजिएगा, सेम चीज आएगा।
नो इफेक्ट ऑन द एरो फंक्शन दिस, सो दिस विल नॉट अवेलेबल इन द एरो फंक्शन। तो एरो फंक्शन में दिस अवेलेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अबाउट हो गया, कंसोल डॉट लॉग सेम एग्जांपल। अब इसको क्या करते हैं, एरो फंक्शन को हम लोग रिप्लेस करते हैं। किसके हेल्प से रिप्लेस करेंगे, सेम फंक्शन कैन बी रिप्लेस लाइक, आप जो एरो लिख रहे हैं उसको नॉर्मल फंक्शन में रिप्लेस कर दिया गया, दिख रहा है अबाउट में। तो अब आप अगर एक सेकेंड मैं इसको कमेंट करता हूं, एक सेकेंड। तो इसको क्या करते हैं, इसको नॉर्मल फंक्शन में देना है। मैं इनसे कॉपी कर लेता हूं ना, एरो फंक्शन उसको हटा दीजिए, ठीक है। अब आपका ये प्रॉपर वर्क करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, नॉर्मल फंक्शन हो गया, आ रहा है। तो ये एरो फंक्शन में क्या सीन होता है ये समझ में आ गया। तो इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मल फंक्शन को यूज कर लेते हैं। नहीं तो कॉल बैक के अंदर भी करते हैं ना तो हो जाता है। कहीं पे मैं कोड लिखा था एक, शायद सेट टाइम नहीं है क्या नहीं, सेट टाइम आउट नहीं है। It has another accessing the functionality inside the this callback display latex equal to x dot inner html display bind bind solve this problem। ये तो ठीक है। After 3 seconds this will work inside the callback method। Set interval function is it callback this will okay। हाँ just 1 second रुकिए, कौन सा एग्जाम्पल है ये। हाँ ठीक है, हो गया। इस सेम एग्जाम्पल को हम लोग सेट इंटरवल के अंदर रखते हैं। सेट इंटरवल मतलब क्या होता है, कॉल बैक, जो हम लोग आगे चल के कॉल बैक के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ऑलरेडी सेट इंटरवल को लाके कॉल करते हैं। तो जब आप सेट इंटरवल के अंदर कर रहे हैं मतलब क्या है, पर्सन डॉट डिस्प्ले हम ना करके हम अबाउट को कॉल करते हैं, ठीक है। एंड 1000 सेकंड के बाद देखते हैं क्या होता है। सेट इंटरवल है ना, पर्सन डॉट अबाउट नहीं आएगा का, पर्सन अबाउट, अबाउट के अंदर हमने डेटा पास नहीं किया है। मैं एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ ना, यूजर यूएस, सॉरी कॉन्स्ट यूजर वन, इसका जरूरत नहीं है क्योंकि सेम लाइन नीचे लिखा हूँ। हाँ, इनसाइड कॉल बैक, ठीक है। अब क्या है, कॉन्स्ट पर्सन, इसको कमेंट कीजिए, जस्ट हो गया है, एक एग्जाम्पल मात्र है बस। कॉन्स्ट पर्सन हो गया, इसके अंदर हमने लिख लिया डिस्प्ले फंक्शन का गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो। इट मींस हमें लेना पड़ेगा HTML में एक h1 एंड आईडी डेमो, ठीक है। डेमो हो गया, x डॉट इनर HTML फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है कंसोल में दे रहे हैं, फाइन। चेक करते हैं क्या दिया, अनडिफाइंड। बार बार क्या हो रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब आप पर्सन डॉट डिस्प्ले को कॉल कर रहे हैं, कहाँ पे कॉल हुआ है, कॉल सेट, सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट, कॉल बैक के अंदर हम कॉल कर रहे हैं। आप इसको बाहर में कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप यहाँ रखिए, इसको कमेंट कीजिए, डिस्प्ले मेथड है ना, कॉल कर देंगे पूरा। आपका आ रहा है, प्रॉपर है। लेकिन यही चीज को जब हम सेट इंटरवल कॉल बैक के अंदर लाएंगे ना,
आपको दिक्कत कर देगा, ये वैल्यू नहीं देगा। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे पास ऑप्शन कौन है, कॉल बाइंड अप्लाई, मतलब बाइंड मेथड। यही चीज को आपको बाइंड आपको हेल्प कर देगा। SOLUTION सॉल्यूशन, ये रहा। क्या किए, पर्सन डॉट डिस्प्ले डॉट बाइंड, पर्सन डॉट डिस्प्ले डॉट बाइंड, और इसमें हमने अपना पर्सन को ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, और ऑलरेडी ये तो पता है कि हमें इसको कॉल करना पड़ेगा, तो बस उसको कॉल किए और यहाँ पे पास कर दिए। और अब देखते हैं वैल्यू। इसी का आया है ना या दूसरे का आया, क्या लिखे, सेट टाइम आउट लिखे हैं। ओके, ये काम करता हूँ, सेट इंटरवल ही लिख लेता हूँ तब, INTERVAL आ रहा है। अब समझ में आ गया कि बाइंड हमें हेल्प कहाँ किया। सो एक तो ग्लोबल में सेट करा दिया, फिर कॉल न्यू फंक्शन क्रिएट करता है, कॉल कर देते हैं। जब हम इस टाइप के मेथड को नॉर्मल, जब हम इसको अगर कॉल बैक के अंदर लाते हैं, कॉल करते हैं, आपका लॉस हो जाता है डेटा, उस केस में आपको बाइंड हेल्प कर देगा। समझ में आ गया, तो ये चीज है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंस इसका है, जिसको करके देखिएगा। इसको देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए, तब आपको समझ में आएगा।